हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो आज फिर से हम एक नए सैम्पल पेपर को लेके आए हैं आपके बीच में। ये जो हमारा सैम्पल पेपर है इसमें भी हमें सारी चीज़ें गिवन है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे। आज जो हम करेंगे वो फिर से सेक्शन ए करने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते हो 21 को पेपर है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करके जाएं, ठीक है, ताकि एक पता हो कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किस क्वेश्चन किस बेस्ड पे आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे इसी तरीके से रिलेटेड। आगे चलिए, आगे इस क्वेश्चन में हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर ए इक्वल टू पी क्यू 4। ओके, ए हमें गिवन है पी क्यू टू द पावर 4 और बी गिवन है पी स्क्वायर क्यू। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि हमें कह रहा है कि p और q जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कि ये जो है ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। HCF और LCM गिवन है, ठीक है, हमें फाइंड करना है m प्लस n इंटू आर प्लस एस। तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा HCF और LCM देखना है क्या होगा। तो अगर हम बात करें HCF की, तो HCF ऑफ ए बी क्या हो जाएगा। तो HCF होता है कि जो हमारा कॉमन टर्म होता है उस कॉमन टर्म में से जो स्मॉलेस्ट पावर होते हैं वो हम लेते हैं, यानी पी क्यूब और पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हमारा छोटा है, यानी कि हम वो लेंगे। और इसमें भी q का पावर 4 है, q का पावर 3 है, तो हम क्या लेंगे q का पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया HCF। इसी तरह हम क्या, पर हमें बुक में क्या गिवन है, बुक में गिवन है कि p टू दी पावर m, तो ये इसके इक्वल होगा p टू दी पावर m q टू दी पावर n के, ठीक है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका जो है m कितना आया n कितना आया, ठीक है। चलो उससे पहले हम LCM भी निकाल लेते हैं। हमारा LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, देखो जो कॉमन टर्म होते हैं ना, जो कॉमन p q जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनके हाईएस्ट पावर जो होते हैं वो हमारा LCM होता है। जैसे q का पावर 4 है, यहाँ p का पावर 3 है, तो p का पावर 3 और p के पावर 2 में हाईएस्ट पावर है p का पावर 3, और q का पावर 4 और q का पावर 3 में हाईएस्ट पावर क्या है q का पावर 4। तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन है p का पावर r q का पावर s। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि p का पावर m है और यहाँ p का पावर 2 है, तो इसका मतलब m इक्वल टू क्या मिल गया 2। यहाँ पे q का पावर n है, q का पावर 3 है, यानी n इक्वल टू क्या मिल गया 3। इसी तरह इसमें कंपेयर कर लेंगे, r इक्वल टू हो गया 3 और s इक्वल टू हो गया 4। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि m प्लस n इंटू आर प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो m कितना है हमारा 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें देखो यहाँ पे सिंपल ही है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p इज। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप हर एक को सॉल्व करने चले जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, p को हम क्या करेंगे हर एक में पुट करके देख लेंगे, जिसमें हमारा टोटल वैल्यू 0 मिलेगा वही हमारा क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो p को इसमें भी पुट करेंगे। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये हमारा ए ऑप्शन है। तो इसमें हम जब 0 पुट कर पी पुट कर रहे हैं, x के बदले p पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है पी स्क्वायर माइनस पी इंटू पी प्लस पी। तो ये फाइनली क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी
तो देखो ये कट गया, लेकिन हमें बच क्या गया, p, तो यानी कि ये 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने देखे कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जिसमें हमने x के जगह p पुट किया, तो मैंने देखा कि ये जो है कट रहा है बट p बच जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम b ऑप्शन भी देखेंगे। हमारा b ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी। ठीक है, इसमें हम x के जगह p पुट करते हैं तो p स्क्वायर, और यहाँ पे p पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस p प्लस 1 इंटू पी प्लस पी। ठीक है, इससे क्या होगा कि p स्क्वायर तो p स्क्वायर रहेगा, p से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस पी स्क्वायर, अब p इंटू 1 यानी माइनस p, अब प्लस p हो गया। तो देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, माइनस p से प्लस p कैंसिल, फाइनली 0। तो जहाँ पे हमारा 0 मिलेगा, जिसकी वैल्यू, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी p को पुट करने पे, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया b। हमें इन दोनों को चेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है टाइम वेस्टिंग हो जाएंगे आपको। ऐसे एक ही ऑप्शन होगा 4 में से, तो एक तो मिल ही गया, तो बाकी 2 को चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा देन p इज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हम यहाँ से नोट कर लेते हैं कि हमारा जो है क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है, चलो मैं नोट करके आपको दिखाता हूँ। पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ठीक है, अब इसमें हमें कह रहा है, इन्फॉर्मेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। माइनस बी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 2, माइनस तो फार्मूला वाला हो गया। अब b क्या है, -2 है, तो -2 डिवाइड बाई a हमारा है p। इसी तरीके से c हमारा कितना है 3p, और a हो गया हमारा p। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, p से p को कैंसल, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2 डिवाइड बाई 3। तो p इक्वल टू हो गया 2 डिवाइड बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन है, चेक करते हैं। a नहीं है, b है। ठीक है, अब इसी तरह 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। आप जानते हो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल। तो पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन मिलते हैं, और नो सॉल्यूशन कब मिलते हैं, उसका कंडीशंस क्या होता है, तो उसका कंडीशंस होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सो इसको पहले नोट कर लेते हैं इक्वेशन को। एक इक्वेशन हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और दूसरा इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, अब हमें कंडीशंस मालूम है नो सॉल्यूशन के। क्या कंडीशंस हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनको छोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों को लेके आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, तो a1 कितना है हमारा 3, a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है, और b2 कितना है k माइनस 1। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3k माइनस 3, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रह जाएगा 2k माइनस 1। तो जैसे कि आप बच्चों देख रहे हो 3k में से माइनस 2k कर देंगे, ठीक है, तो सिर्फ k बचेगा, और ये 3 इस साइड आ जाएगा तो -1 प्लस 3। तो ये बच गया सिर्फ k, और ये बच गया 2। तो
तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, आप देख के बता सकते हो कि ये डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है। फिफ्थ है, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर आर दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस आर। तो पैरेललोग्राम में अगर आप देखो तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये तो आप भी जानते हो। तो डायगोनल जो होते हैं, मान लो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ छोटा सा, तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। इस लाइन का यानी इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट ये है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट ये है। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे अगर मान लो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पी क्यू आर एस, पी हमारा हो गया 3 4, क्यू हमारा हो गया -2 3, आर हमारा हो गया -3 -2 और एस हमारा नहीं पता है तो एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम जानते हैं कि जो मिड पॉइंट, चाहे हम पी क्यू एस का मिड पॉइंट निकालें या फिर पी आर का मिड पॉइंट निकालें, दोनों का मिड पॉइंट सेम होने वाला है। तो यानी कि दोनों के मिड पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ओके। तो यहाँ पे पी आर का मिड पॉइंट कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, तो -3 + 3, तो 3 -3 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 4 प्लस यानी -2, तो 4 - 2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। उसी तरह इसके मिड पॉइंट क्या होंगे, तो x - 2 डिवाइड बाई 2 और y + 3 डिवाइड बाई 2। अब ये जो है x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो चलो ये तो पूरा क्या हो गया, 3 - 3 यानी कि 0 डिवाइड बाई 2 पूरा 0 हो गया। 0 किसके इक्वल हो जाएगा, तो x - 2/2 के इक्वल हो जाएगा कौन, 0। यहाँ से 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो x - 2 ये भी 0 हो गया। 2 अगर उस साइड चला गया तो x = 2 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे y को इक्वेट कर लेंगे, तो ये हो गया 4 - 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो y + 3 डिवाइड बाई 2 = 1। ओके। तो ये क्या आ गया, 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो y + 3 जो है वो क्या हो गया, 2। तो y = हमारा 3 अगर इस साइड गया तो 2 - 3 यानी कि -1। तो हमारा ऑप्शन हो गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है। तो चलो आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है इफ़ MN एंड PR द अल्टीट्यूड। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर साइड का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है किसका, अल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है, वही रेशियो होता है मीडियन का भी रेशियो सेम होता है, बट ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि ABC सिमिलर टू PQR इफ़ AM and PN आर द अल्टीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एंड AB का स्क्वायर इज टू PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4:9। तो साइड का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, साइड का रेशियो नहीं है, साइड के स्क्वायर का रेशियो है। तो हमें क्या निकालना है, साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दिया हुआ है 4/9, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो AB अपॉन PQ हमारा हो गया 2/3। ठीक है, 2/3। अब यही रेशियो किसका होगा, ऑल्टीट्यूड का। यही रेशियो किसका होगा, ऑल्टीट्यूड AM और PN का, AM PN का। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, A, तो 2/3, D ऑप्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। तो
तो नेक्स्ट हमारा आ गया 7th नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, ट्रिगोनोमेट्री का है, करके देखते हैं कैसा। अब यहाँ पे आपको अगर वैल्यू मालूम हो ट्रिगोनोमेट्री की, जो वैल्यू आती है पार्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू मालूम हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेगा। जैसे 7th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है कि x इंटू tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60। अब जैसे कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो x इंटू √3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cot 60 की वैल्यू 1/√3। ये इस तरीके से कट गया। अब यहाँ पे x इंटू √3/2 इक्वल टू 1/2। अगर हम इसे देखें तो ये कट सकता है, आपस में काट देंगे, तो √3x इक्वल टू कितना हो गया 1, √3x इक्वल टू हो गया 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। आपको ये देखना है कि किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन में से चेक करना है आपको, ठीक है। तो इन ऑप्शन में किसकी वैल्यू 1/√3 होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा tan 30, x क्या हो जाएगा tan 30, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिर से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें है कि sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा हमारा कितना है √2। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, tan थीटा की, तो हमें चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो tan थीटा प्लस cot थीटा को पहले हम sin cos में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। अब अगर हम LCM कर लें तो नीचे में हो गया हमारा sin थीटा cos थीटा और ऊपर में आ गया ये cos से cos कट गया, तो sin इंटू साइन यानी कि sin स्क्वायर थीटा, फिर sin से sin कट गया cos स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें कि आइडेंटिटी की, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हमें भी इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे सॉल्व करना है ताकि हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता चल जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो होल स्क्वायर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और इधर √2 का स्क्वायर। तो sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा cos थीटा और इक्वल टू में क्या बन गया, इक्वल टू में बन गया √2 का स्क्वायर होता है 2। तो ये दोनों का सम फिर से आइडेंटिटी हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना 2। तो 1 अगर इस साइड चला गया तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो sin थीटा cos थीटा कितना हो गया 1/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। तो चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको देखने से ये लग रहा होगा ये ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो है ये कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जब देखते हैं DE पैरेलल टू BC तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि ये क्या है BPT थ्योरम है, तो BPT थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। बट ऐसा नहीं होता, समटाइम्स क्या होते हैं कि हमें सिमिलैरिटी के ऊपर भी होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ के पढ़ेंगे कि हमें क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है।
तो यहाँ पे हमें गिवन है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो हमें दिया क्या है, ए ई जो कि ए है और ई सी हमें बी है, ठीक है। साथ में हमें डी ई दिया हुआ है एक्स और बी सी दिया हुआ है वाई। हमें कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन जो है फुलफिल हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर बी पी टी होता तो ए डी डिवाइड बाई डी ई डी वी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनके बीच में रिलेशन निकालना ही नहीं है, हमें तो बेस दे दिया। तो यहाँ पे ज़रूर सिमिलैरिटी लग रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो कैसे करेंगे सिमिलर, तो जैसा कि आपने देखा कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। इसका मतलब है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। और इसी तरह ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। और ये तो कॉमन ही है। तो छोटे ट्रायंगल का तीनों एंगल बड़े ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी। और सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हमें इन दोनों साइड के रेशियो के बीच में ही रिलेशन निकालना है। तो बस इन्हीं दोनों को हम रेशियो में लिखेंगे, यानी ए ई डिवाइड बाई ए सी, छोटे ट्रायंगल का ये साइड डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल का ये साइड, इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई बी सी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए ई हमारा हो गया ए और ए सी हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया हमारा कितना, एक्स, और ये हो गया वाई। तो देखो यहाँ पे हमें क्या है कि ये चीज़ें नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर न्यूमरेटर में है ना। तो ए वाई अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू ये कभी न्यूमरेटर हो ही नहीं सकता, ठीक है। y की बात करें तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये न्यूमरेटर में जाना चाहिए, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। तो ऐसा है कि ये चीज़ें हमें फुलफ़िल होता हुआ दिख रहा है कि y को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी जो है वो हमें x के इक्वल आ रहा है। ए वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में फिर से है, ट्रायंगल का ही है, ट्रेपेजियम है, बट कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का ही है। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विथ ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू 4 इफ द डायगोनल दिस ए डी एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 1/2 देन बी सी इज। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक फिगर है ट्रेपेजियम का, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का फिगर है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि अगर हम ए बी सी डी लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी फिगर में हमें डायगोनल को ज्वाइन करना है। मतलब हाँ, ये डायगोनल को हमने ज्वाइन किया और इंटरसेक्ट हो गया ये कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। हमें ये गिवन है कि डी ओ अपॉन ओ बी, ए ओ अपॉन ओ सी जो है इक्वल है, ठीक है। तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल है डी ओ अपॉन ओ बी के, ठीक है। और साथ में ये एंगल तो इक्वल है ही, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ डी जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ बी के। तो आपको क्या दिख रहा है कि जब दो साइड का रेशियो इक्वल हो और बीच का एंगल इक्वल हो तो कौन सा यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज हो रहा है, साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद इसके साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जिस रेशियो में ये दोनों था उसी रेशियो में कौन आ जाएगा, ए डी अपॉन बी सी। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो इक्वल हो गया ए डी अपॉन बी सी के। अब यहाँ पे हमें गिवन था क्या, ए ओ हमें कितना है 1/2, ए ओ अपॉन ओ सी कितना था 1/2, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ए ओ अपॉन ओ सी कितना है हमारा 1/2। तो यानी कि हम यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे और ए डी की वैल्यू हमें है 4। अब बी सी हमारा कितना हो गया, फाइंड करना है। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8, जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया सी, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर है, सॉरी सर्कल के ऊपर है। इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, दो टेंजेंट है जो कि एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है और आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हो गया हमारा जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, यानी कि ये टोटल एंगल 60 डिग्री है। ये टेंजेंट हमें है, रेडियस जो होता है टेंजेंट के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। हमें क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको P, ये A हो गया, ये O हो गया। ठीक है, हमें निकालना है कितना PA की वैल्यू। तो हम क्या किए, इसको ज्वाइन कर दिए और जैसा कि आप जानते होंगे कि PO जो होता है वो इस एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो एक एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो और इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो कि अगर हमें किसी ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दी हुई है, रेडियस है ना 3 सेंटीमीटर, हमें निकालना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन में कौन सा रेशियो आता है, तो 10 आता है। तो 10 कितना डिग्री के लिए यूज करेंगे 30 डिग्री के लिए। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है B। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1/√3 जो है वो 3/B के इक्वल हो गया। यहाँ से B को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B, और 3 को √3 से तो 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन है D। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच। फिर से वही चीज़ कि हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है एक सर्कल है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जो सर्कल का जो डायमीटर है उसका लेंथ स्क्वायर के साइड के बराबर है। ठीक है, और साइड कितना है 6। तो अगर साइड 6 है तो इसका डायमीटर भी 6, और डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, रेडियस कितना हो गया 3। अब अगर इस सर्कल का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से देख लो, ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो सारे पाई के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाई को पाई ही छोड़ देना है, सिर्फ रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो। तो रेडियस कितना है 3, तो पाई इंटू 3 यानी कि क्या हो गया 9 पाई, जो भी है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, अदरवाइज आप कर लोगे, टेंशन मत लो। बस थोड़ी सी क्या है आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 9th की आइडेंटिटी से ये रिलेटेड है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी के ऊपर इसको बेस्ड किया गया है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो मान लेते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है वो कितना हो गया 6√3। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना दिया हुआ है 6√3। ओके, दूसरा है कि डायगनल। तो डायगनल की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड का डायगनल होता है √L² + B² + H²। ये कितना दिया हुआ है 2√3। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को, ये तो ऐसे ही रहेगा लेकिन इसको हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग करने पे
क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, इस साइड भी स्क्वायर कर दें और इस साइड भी स्क्वायर कर दें, तो ये तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ये बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी नहीं। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, इसके फॉर्म में लिख लिया। अब जैसा कि आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम अगर लिखें एल बी एच के फॉर्म में, तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अगर आप इस साइड स्क्वायर कर रहे हो तो इस साइड भी स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया अब इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2ab यानी कि 2lb प्लस 2bc यानी कि 2bh प्लस 2ca यानी कि 2lh इक्वल किसके, तो ये इसका जो स्क्वायर है 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 108। अब आप ध्यान से देखो तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मालूम है, 12, यानी कि इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हो 12। ठीक है, और इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो 2, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू 108। ठीक है, अब अगर 12 को इधर माइनस कर दें तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हमारा किसके इक्वल हो गया 108 माइनस 2 यानी कि 96। ठीक है, तो यही जो कहलाता है, ये जो आपको आया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो आपको पूछ रहा था। तो कितना आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट जो भी हो, तो सेंटीमीटर है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो मीन मोड मीडियन के ऊपर है। ठीक है, ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि मोड और मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है वो है कितना 24। तो मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, साथ में कह रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। फाइंड क्या करना है, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बहुत इजी है कि देखो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24 है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। वो होता क्या है, तो वो था 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब यहाँ पे क्या है कि हमें 3 मीडियन में से 2 मीडियन अलग कर लेना है और 1 मीडियन अलग कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मोड है और यहाँ 2 मीन है। हमें क्या चाहिए, मीडियन माइनस मीन चाहिए। तो मीन को हम इधर ले आएंगे और मीडियन को इधर भेज देंगे। ये जो 2 मीडियन है उसके साथ 2 मीन आ जाएगा, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, और यहाँ पे मोड, और ये जो एक मीडियन था उसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया यानी कि ये माइनस मीडियन। अब देखो मोड माइनस मीडियन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 24। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24, और इन दोनों में से क्या ले सकते हैं 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा मीडियन माइनस मीन। अब यहाँ पे 2 है इनटू में, अगर इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू हो गया 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। तो आपको जो चाहिए मीडियन माइनस मीन वही यहाँ पे आ रहा है, मीडियन माइनस मीन कितना 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया बी। चलो
यहाँ कह रहे थे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर ईच। तो यहाँ पे देखो, पहले आप क्या करोगे कि 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू निकालोगे, जो कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2πr, ठीक है। और फिर उस 1 रिवॉल्यूशन से इसमें आप क्या करोगे 11 किलोमीटर, यानी कि इसको मीटर में बदलोगे, 11,000 मीटर में आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो आ जाएगा कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हम इसे एक ही स्टेप्स में कैसे करें, क्योंकि ये तो हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो एक ही स्टेप में कैसे करेंगे, तो लिख देंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ऊपर में हमारा क्या होगा 11,000 मीटर, 11,000 मीटर डिवाइड बाय, नीचे हमारा क्या है 2πr, तो 2 इंटू पाई इंटू आर हमारा कितना है 0.25। तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 और ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो 25 से 100 4 जा, 2 से 4 कट गया, ठीक है। अब एक स्टेप्स और लिख लेते हैं, तो 11000, ये 7 हमारा ऊपर चला गया और साथ में ये 2 भी है, और डिवाइड में सिर्फ क्या बच गया 22। तो 2 से 11, 11 से ये 1000, तो बच क्या गया 7 इंटू 1000, यानी कि 7000 रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी। चलो, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कह रहा है कि मीडियन और सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास। लोअर लिमिट चाहिए किसका, मीडियन का भी और मॉड का भी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड, तो पता करना बहुत इजी है कि जिसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है वही जो क्लास होते हैं वो मॉडल क्लास होते हैं। लेकिन मीडियन के लिए क्या करना होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। तो चलो जल्दी जल्दी हम इसको लिख लेते हैं। 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। अब इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो है 10, 15, 12, 29। ओके, कम्युलेटिव क्या हो जाएगा, तो ऐड करते जाना है सबको। 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66, ठीक है। अब जैसे कि आप 66 को n की वैल्यू हो गई हमारी 66, तो n/2 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। ये 33 कहाँ लाई कर रहा है, देखो 33 से छोटा नहीं लेना है, भले ही इससे बड़ा चलेगा। तो देखो 10, 25 यहाँ पे 37 आ गया, तो इसके 33 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये हमारा कहलाएगा मीडियन क्लास। ये क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना हो गया 10। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, कम्युलेटिव नहीं, फ्रिक्वेंसी, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो इसका लोअर लिमिट कितना है 15, तो दोनों का सम, तो 10 प्लस 15 यानी कि 25। तो हमारा ऑप्शन हो गया कितना बी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 17 में है कि 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will comes up at least once? तो देखो कोई भी नंबर अगर कहा जाएगा at least once, तो उसका मैक्सिमम नंबर होते हैं 11। कैसे होते हैं वो बता देता हूँ मैं, कि अगर मान लो कि ये है, आप पूरा बायोडाटा तैयार करोगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा है, 6 के बारे में। तो 6 का दोनों रो, कॉलम और रो दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, ओके। उसी तरीके से ये भी होगा 16, 26, 36, 46, 56, ठीक है। और ये तो 66 हो ही गया। हाँ, तो देखो ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये किसी के लिए भी ऐसे ही पैटर्न बनेगा।
2 के लिए करोगे तो 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके, या फिर 1 2 1 3 2 ऐसे करके, क्योंकि एक बार क्या होता है कि फर्स्ट प्लेस पे 6 को रखना होता है और एक बार सेकेंड प्लेस पे 6 को रखना होता है। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि टोटल कितने बन रहे हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल बन रहे हैं 5 + 6 यानी कि 11। तो 11 हमारा आउटकम्स हो गया, और टोटल आउटकम्स तो जानते हो आप कितना होता है 36। तो यानी कि क्या हो जाएगा 11/36। देखो ये है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन फिर से कि इफ़ 5 10 बीटा इक्वल टू 4, तो 5 10 बीटा इक्वल टू 4। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 10 बीटा इक्वल टू 4/5 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे उसको P और B मान के फिर H निकालेंगे, फिर जाके साइन वगैरह का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो पहले लिख लो, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है कि अगर हम जानते हैं कि दोनों में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम cos से डिवाइड कर दें तो ये sin बाय cos 10 हो जाएगा, ये भी sin बाय cos 10, और ये cos से cos कट जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से सिर्फ 10 10 रह जाएंगे, और 10 की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी है 10 की वैल्यू, तो 10 बीटा की वैल्यू है 4। अब 5 इधर आ जाएगा तो 4/5, ठीक है। तो यही काम करना है कि दो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो। तो 5 sin बीटा डिवाइड बाय cos बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइड बाय cos बीटा होल अपॉन 5 sin बीटा डिवाइड बाय cos बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइड बाय cos बीटा। अब जो कट गया, जैसे ये कट गया 1 बना गया, ये भी कट गया 1 बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, ये बन गया 5 sin बाय cos हो गया 10 बीटा, और यहाँ बच गया सिर्फ 2 × 1 यानी कि 2, फिर नीचे 5 10 बीटा, और यहाँ पे फिर से ये प्लस है, यहाँ पे फिर से क्या बन गया 2, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे 10 बीटा की वैल्यू तो मालूम है, तो पुट कर देंगे। तो 5 × 4/5 माइनस 2, 5 × 4/5 प्लस 2। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 4 - 2 हो गया 2, 5 से 5 कैंसिल, 4 + 2 हो गया 6, यानी कि ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो गए, क्या बना दिया 1/3। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन रह गए एसर्शन और रीजन के, तो चलो देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ दिस एंड देयर HCF इज़ दिस देन LCM इज़ दिस। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होते हैं वो उन HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो चलो हम HCF और LCM के प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 340 × 17, तो ये 0 28 2 23, ठीक है। तो 0 4 3, तो 0 8 7 5। चेक करते हैं कि HCF और LCM का जो वैल्यू आया वही हमारा 2 नंबर के प्रोडक्ट की वैल्यू है कि नहीं। तो 5780, 5780, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, सही है। साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो ये तो सही है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि देखो 340 जो है वो 17 का एक मल्टीपल है, यानी 17 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। गुड, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं कि हमें कह रहा है इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दिस एंड दिस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर D and E रिस्पेक्टिवली, देन BC इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरीके से मिड पॉइंट क्वेश्चन है, चैप्टर क्लास 9th का जो है मिड पॉइंट थ्योरम, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है ABC,
ABC एक ट्रायंगल है जिसमें आपको कह रहा है कि D जो है वो AB के ऊपर है और मिड पॉइंट है ये, और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है कि मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगा और आधा भी हो जाएगा। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, जो कि क्लास 9th में है। तो हमें क्या करना है कि ये हमें 20 गिवन है, तो हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 आ रहा है या नहीं। अगर 10 आ रहा है तब तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर ये गलत है। तो D का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3, 5 और E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3, -3। इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा DE इक्वल टू √3 -3 यानी कि 3 + 3 प्लस 5 -3 यानी 5 + 3। तो फाइनली 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 36 + 64 इक्वल टू √100 जो कि आ गया 10। तो ये 10 यानी इसका आधा है, यानी ये क्या होगा, सही है। और दूसरा जो है वो मिड पॉइंट का क्या है, स्टेटमेंट है, तो वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक पूरा का पूरा सैम्पल पेपर बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स यानी सेक्शन ए जो भी क्वेश्चन थे। अगर आप इतना बना लेते हो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंट मिलता है कि आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हाथ में होते हैं। ठीक है, बाकी सेक्शन बी सी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस, आज या कल। तो तब तक 2 मैंने सेक्शन ए अपलोड किए हैं, आप उसे जाके विजिट करो, जाके चेक करो। और अगर कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको एक नए वीडियो में सिंपली मतलब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि अगला जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।